हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। तो बेटा आज शुरू कर रहा हूँ हमारा सेकंड जो टॉपिक था, सेकंड जो सेशन था, क्लास के सेकंड जो टॉपिक था। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो लास्ट सेशन में और फर्स्ट सेशन में, वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे बेटा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसका आगे थोड़ा कुछ चीज़ें है उसके ऊपर बात करेंगे बेटा। पहला वीडियो जो था वो देख लिया ना, और नहीं देखा तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर लिंक मिलेगा बेटा, पिछले जो वीडियो है उसका, ठीक है ना, वो एक बार देख लीजिए अच्छा से। तो चलो चलते हैं बेटा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो सबका ज्ञान होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे पहले जो टॉपिक है बेटा, ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2 है बेटा, ये लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2। ओके, तो देखो बेटा, पहले जो टर्म हम यूज करेंगे, कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, और बेटा एकदम आसान तरीका से यहां पर समझाऊंगा, ठीक है ना। तो एक एक चीजों को नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। चलो तो पहला जो पॉइंट है बेटा वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, देखो बेटा, एटॉमिक मास जब पूछा जाएगा उसका सबसे जो इजी डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, इट इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटॉम, it is nothing but the mass of an single atom, mass of a single atom, ठीक है। एक सिंगल एटम की मास की बिना कुछ नहीं है, ठीक है, एक सिंगल एटम का मास है बेटा ये, ओके। तो इट हम लिखेंगे इट इज द मास ऑफ ए सिंगल एटम, एक सिंगल एटम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि नाइट्रोजन का मास लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का मास लेंगे, हाइड्रोजन का मास लेंगे बेटा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास, एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन एटम का मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास लेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, समझ में आया। तो चलो अब चलते हैं एक थोड़ा सा एक जो एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ हम लोग चले, उसके पहले एक चीज समझो पहले, ठीक है। मान लीजिए बेटा कि एक ऐसा यहां पर कुछ चीजें हैं जिसका वेट है बेटा 5 किलो, 5 kg, और एक चीज है बेटा यहां पर जिसका वेट है बेटा 3 kg, ठीक है। एक चीज है जिसका वेट है 5 kg और इसका वेट है बेटा 3 kg। बेटा 5 kg को हम ये बोल पाएंगे कि बोल सकते हैं कि 5 × 1 kg, और इट इज 5 टाइम हेवियर देन 1 kg, इट इज 5 टाइम हेवियर देन 1 kg। और 3 kg को हम यहां पर बोल सकते हैं ना कि 3 × 1 kg। इसका मतलब है बेटा कि ये 1 kg से 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना ज्यादा है। इट इज हेवियर देन 3 टाइम हेवियर देन 1 kg, इट इज 3 टाइम हेवियर देन 1 kg। तो बेटा यहां पर देखो कि यहां पर 1 kg की बात हो रही है, इट इज 1 kg स्टैंडर्ड, इट इज 1 kg हियर, 1 kg स्टैंडर्ड बेटा, 1 kg यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड है। तो कुछ स्टैंडर्ड समझना चाहिए। इट इज 1 kg, इट इज 5 टाइम्स हेवियर देन 1 kg, इट इज 3 टाइम हेवियर देन 1 kg, ठीक है ना। तो 1 kg यहां पर स्टैंडर्ड बोल रहा है, यहां पर एक क्या है, एक है स्टैंडर्ड। तो बेटा ये तो फिजिक्स का बात है, यहां पर kg का कोई यूज नहीं होगा, हम जिस टर्म की यूज करेंगे उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा स्टैंडर्ड यहां पर भी एक लेना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड लेना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। तो चलो हम चलते हैं, वी नीड ए स्टैंडर्ड, वी नीड ए स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर स्टैंडर्ड क्या है, मैंने लिया एक C12 एटम, कार्बन 12 एटम ले लिया, एक कार्बन 12 एटम यहां पर ले लिया हम लोग, ठीक है। और एक कार्बन 12 एटम को, कार्बन का 3 आइसोटोप है तो पता है,
यहाँ पर 4 भागों में इसको बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया, 4 नहीं कितना 12 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया। एक C12 एटम को 12 पार्ट में बांट दिया बेटे यहाँ पर, ठीक है, इसको 12 पार्ट में इसको बांट दिया। तो क्या मिलेगा, ये एक पार्ट का यहाँ पर एक पार्ट है जो हमने यहाँ पर सेट किया। ये जो एक पार्ट है ना, इसका जो मास होता है बेटा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ ए C12 एटम, बोल सकते ना, ठीक है ना, ये तो बोल सकते कि इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। एक कार्बन 12 एटम की जो मास है उसका 1/12 है, ठीक है ना, इट इज 1/12 टाइम हेवियर देन अ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है बेटा। और यही है यहाँ पर स्टैंडर्ड, ये जो कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 टाइम लिया, यही है बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वहाँ पर क्या बोले थे, इट इज 5 टाइम्स हेवियर देन 1 kg, 1 kg था वहाँ पर, इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, इसको हम बोले कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या बोलो कि एटॉमिक मास यूनिट बेटा। AMU इज हियर द स्टैंडर्ड, ठीक है ना, किसी को डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत था, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट है यहाँ पर बेटा स्टैंडर्ड, समझ में आ गया ना। तो चलो चलते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब समझना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ना कि 1 AMU इक्वल टू कितना है, 1 AMU कितना है बेटा, 1 AMU 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए C12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका कितना है, 1/12 टाइम है बेटा, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम की 1/12 मास का 1/12 टाइम्स है, ठीक है ना, ये हो गया AMU। तो अभी देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, वहां पर एटॉमिक मास है, ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा होता है वहां पर, ठीक है ना, ऊपर में लिखा होता है। जैसे ये देखो, मैंने लिया कि नाइट्रोजन, मैंने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज कितना होता है, 14 AMU, 14 AMU। पीरियोडिक टेबल पे ढूंढोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता है, 14 होता है, देखा ना, वहां पर 14 होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, तो देखो यहां पर 14 हो गया, ओके। और ये 14 AMU का मतलब क्या है, हम यहां पर बोल सकते हैं ना 14 इंटू 1 AMU, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम की जो मास होता है उसका 1/12 टाइम का 14 टाइम्स है, 14 टाइम हेवियर, इट इज 14 टाइम हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, बोल सकते हैं यहाँ पर it is 14 times heavier than, it is 14 times heavier than 1/12 of the mass of a carbon 12 atom। एक कार्बन 12 एटम को मैंने 12 पार्ट पे बांटा दिया, वहां पर बांट दिया, वहां पर इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पार्ट का जो मास है बेटा उसे 14 टाइम ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है, 14 टाइम ज्यादा है, इट इज 14 टाइम्स हेवियर, इट इज 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। समझ में आ गया ना। चलो और लेते हैं, और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बेटा ये 1 AMU क्या है, 1 AMU है बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड, 1 AMU क्या है, 1 AMU है बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड, ओके ओके, 1 AMU है बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड।
तो देखो यहाँ पर 14 एमयू को बात हो गया, तो 112 तो कार्बन 12 ए हो गया। अच्छा मान लीजिए ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 एमयू। कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है बेटा। कितना होता है? 16 एमयू होता है। इसका मतलब 16 इंटू 1 एमयू होता है ना, और इसको हम बोल सकते हैं ना 16 इंटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ऑफ ए कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम की 16 टाइम्स है बेटा, ठीक है ना। कितना टाइम्स है? 16 टाइम्स है। 16 एमयू का बात यहां पर हो गया। इट मीन्स दैट द ऑफ वन एटम ऑफ, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब क्या है? वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का, वन ऑक्सीजन एटम का मास, वन एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, वही है ना, सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास जितना है वो 16 एमयू है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट मीन्स, लिख सकते ना, इट मीन्स दैट मास ऑफ ए ऑक्सीजन एटम, an oxygen atom, mass of an O atom is 16 times heavier, 16 times heavier than 1/12 of the mass of एक कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम की मास से वो 16 टाइम्स ज्यादा है बेटा। कितना ज्यादा है? 16 टाइम ज्यादा है। कितना? 16 टाइम ज्यादा है। ओके ना? ओके। तो बेटा देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक हो रहा है। चलो हम देखते हैं एमयू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, कितना है वैल्यू, वो देखना है। चलो तो इसका मतलब है कि क्या बोला यहां पर क्या बोला कि इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम। मास ऑफ ए कार्बन एटम, ये बेटा जो होता है ना, यहां पर होता है एक चीज की जो होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से यहां पर पता चल गया कि एक कार्बन 12 एटम का, एक कार्बन 12 एटम का, ठीक से समझो, एक कार्बन 12 एटम का मास क्या होता है? एक कार्बन 12 एटम का मास होता है बेटा 1/12, तो यही तो हाथ था ना यहां पर, और एक कार्बन 12 एटम का मास जो होता है वो है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा बेटा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये अच्छा से बेटा याद में रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको। ये हो गया 1 एमयू का फॉर मास। 1 एमयू का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये 1 एमयू हो गया। इसका एक वैल्यू है, इसका मतलब है बेटा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है वो बाद में और भी पढ़ेंगे। और पिछले जो क्लास थे, क्लास 9 में, शायद वो 9 में ही थे, 9 में बेटा एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट वहां पर है ना। तो इसको हम वैल्यू कितना है बेटा एवोगाड्रो नंबर का? 6.023 इंटू 10⁻23, यही है बेटा एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। तो इसका मतलब है 1/Na, और यूनिट तो सेम ही रहेगा बेटा, एक ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा 1 एमयू का बात, 1 एमयू का बात। तो अब आओ, क्या थे वहां पर? ऑक्सीजन का लिया मैंने, ऑक्सीजन का लिया, मास ऑफ एन ओ एटम। एक ओ एटम का मास क्या होता है? 16 एएमयू होता है। एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है? 16 एएमयू होता है ना। तो बेटा इसका मतलब है 16 इंटू 1 एएमयू होता है, और 1 एएमयू का मतलब तो यहाँ पर समझ गया कि 16 इंटू कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? बेटा एक ऑक्सीजन एटम का जो मास हो गया वो कितना था? 16 एमयू था। पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऊपर में लिखा हुआ है, ऐसा होता है ना,
ऑक्सीजन यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हुआ 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है। चलो कार्बन का लेंगे हम लोग कार्बन का लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना होता है, कार्बन नाइट्रोजन को लो 14 AMU होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 AMU। इसका मतलब है बेटा कि 14 इंटू 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना बेटा, एक ग्राम में निकल गया। तो ये होगा 14 AMU का वैल्यू 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो समझ में आ गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है समझ में आ गया। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ ए सिंगल एटम, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का एक सिंगल एटम का जो मास होता है ना, वही है बेटा एटॉमिक मास। ये सबसे इजी सबसे कंसेप्ट है, इजी सबसे डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या समझा, उसका मतलब समझा यहां पर कि 1/12 1 AMU, AMU इज द स्टैंडर्ड, यहां पर AMU इज द एटॉमिक मास इज द स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और यहां पर इसको बोला जाएगा कि AMU एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा ये तो हो गया, चलो हम चलते हैं आगे, वो है बेटा क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। अब तो एटॉमिक मास खत्म, एटॉमिक मास का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ठीक है चलो हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। सेम ही है बेटा, यहां पर देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ, और कुछ नहीं, बाकी सब तो हो जाएगा। देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, अच्छा से देखो, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। समझ में आया, क्या बोलूं, इट इज द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही है बेटा मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया ना। जैसा कि मैंने लिया एमोनिया, मैंने लिया एमोनिया, तो एमोनिया एक एमोनिया मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो ये बेटा मॉलिक्यूलर मास एमोनिया का, ठीक है ना। अब H2O ले लो, पानी ले लो, एक H2O एलिमेंट मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही है उसका मॉलिक्यूलर मास। मान लीजिए कोई CH4 है, मीथेन है बेटा, ठीक है ना, मीथेन है, तो मीथेन का भी जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है वो होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास उसका। तो इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट मॉलिक्यूल का मास होता है जो, वही है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर इज द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। यही सबसे इजी सबसे डेफिनेशन है बेटा। अच्छा चलो चलते हैं इसका भी। तो पहले ले लूँ मैं CH4, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास को यहाँ पर जोड़ देंगे और तो कुछ नहीं है ना। तो हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना होगा, कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU होता है इंटू 4, जोड़ के मिलेगा बेटा 16 AMU। कितना मिलेगा 16 AMU, ठीक है ना, 16 AMU। तो अब तुमने बोला कि सर यहाँ पर भी AMU लिखा कि एटॉमिक मास यूनिट होगा। हाँ बेटा, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्शन था ना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर लिख दिया कि 16 यूनिट U होगा, 16 U। इसको हम बोलेंगे यूनिफाइड मास, U को बोलेंगे हम लोग यूनिफाइड मास। और इसको बोलो कि 16 डाल्टन, इसको हम बोले कि डाल्टन D होता है बेटा, ठीक है ना। तो AMU को यहाँ पर हटाने के लिए, AMU एटॉमिक मास यूनिट, सर वहाँ पर तो मास एटॉमिक था, एटॉमिक है तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट नहीं है बेटा, वो एटॉमिक, ये जो कन्फ्यूजन था ये दूर करने के लिए वहाँ पर क्या कर दिया, AMU को U लिखा, ठीक है ना। जो AMU है वो सेम ही है बेटा, U सेम ही है डाल्टन, ओके। यूनिफाइड मास और डाल्टन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, AMU का वैल्यू जो है
यू का वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब है 16 इंटू 1 यू, कि मतलब 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका मॉलिकुलर मास आ गया ना, मॉलिकुलर मास आ गया CH4 का। CH4 का मॉलिकुलर मास का मतलब एक CH4 मॉलिक्यूल का जो मास है वही है CH4 का मॉलिकुलर मास। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? CH4 का मॉलिकुलर मास आ गया। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। पानी लिया तुमने, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 AMU होता है और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो इसका मतलब 18 U लिखा, तो मतलब 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसे भी ना लिख सकते हैं यहाँ कि 18 इंटू इसको हम क्या लिखें कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एक कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम से जितना टाइम्स हो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो हेवी होगा, वो ये बेटा मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास किसको बोल सकते हैं ना कि इट इज़ 18 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? तो चलो ये हो गया बेटा मॉलिकुलर मास की बात। तो एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है? मोलर मास। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा मोलर मास। मोलर मास लिया मैंने। मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास पे क्या देखा? व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ ए सिंगल एटम। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ ए सिंगल एटम, ठीक है ना। मॉलिकुलर मास क्या है? मॉलिकुलर मास इज द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। अब आया मोलर मास। मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। ये मोल क्या है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी बोल देती हूँ, थोड़ा इसका नॉलेज दे देती हूँ। मोल क्या है बेटा? मोल, ये 1 मोल क्या होता है? अमाउंट होता है और कुछ नहीं। अमाउंट होता है कोई सब्सटेंस का अमाउंट, जिसके अंदर एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट, इतना अमाउंट जिसके अंदर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर्स का मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो कंटेन करेगा 1 मोल दैट कंटेन Na, इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकता है बेटा? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है बेटा। तो मैंने जॉब क्या करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर जब मार्कर लेंगे तो 1 मोल मार्कर बोलेंगे कि मान लीजिए मेरे पास Na नंबर कि मतलब एवोगाड्रोस नंबर का मार्कर है। कितना नंबर मार्कर है? बहुत सारा मार्कर है, 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स मार्कर है मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 1 मोल मार्कर है, ठीक है ना। इतना मार्कर होता मेरे पास तो बिजनेस शुरू करता मैं मार्कर का, नहीं है मेरे पास इतना, ठीक है। तो बेटा कितना है? एवोगाड्रोस नंबर होता है। 1 मोल क्या है? जो कंटेन करते हैं एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल्स, वो एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलो मोलर मास की बात करेंगे बेटा। अच्छा, तो मान लीजिए कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन एटम की हम लोग मोलर मास लेंगे। ऑक्सीजन एटम की मोलर मास लेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर? मास ऑफ 1 मोल
मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओ एटम, 1 मोल ओ एटम का, ठीक से सुनो, 1 मोल ए एटम, मैंने तो वही बोला कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मैंने जो बोले कि मोल यहाँ पर मार्कर, एक मोल मार्कर इक्वल टू कितना नंबर मार्कर, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मार्कर। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बोले तो ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास लेंगे हम, ठीक है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 6.023 इंटू 23 नंबर्स ऑफ ओ एटम, एवोगाड्रोस नंबर ऑक्सीजन एटम का मास है बेटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 6.023, 22 भी हो सकता है बुक में, कोई डिफरेंस नहीं बेटा, इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम कि मतलब 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, अच्छा इसको हम Na लिख सकते हैं ना, Na एवोगाड्रोस नंबर, Na है ना, अच्छा इसका मास कितना है, कितना है बेटा, इसका मास कितना है 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कि मतलब इंटू 16 AMU, Na इंटू 16 AMU, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि Na इंटू 16 इंटू 1 AMU, ठीक है, क्या मिला, Na इंटू 16 इंटू 1 AMU, ये मिला, ठीक है ना। अच्छा चलो ऊपर में लिखते हैं, अभी यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो Na इंटू 16 इंटू बेटा 1 AMU का मतलब क्या है, पहले बताओ 1 AMU का मतलब क्या है। 1 AMU इक्वल टू, हमने देखा ना 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम था ना, 1/Na ग्राम, कुछ गलत लिखा, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हुआ, जिसका मतलब था 1/Na ग्राम, 1 एवोगाड्रोस नंबर ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूँ कि 1/Na ग्राम, ठीक है, Na को मिटा दो, कितना मिलेगा 16 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के 1 मोल का मास, ठीक है। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट जिस पर क्या होता है, एक एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल कंटेन करते हैं जो, ठीक है, पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने सोचा, मैंने बोला यहाँ पर कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 मोल मार्कर पेन है, 1 मोल मार्कर पेन है, तो बहुत बढ़िया है, तो ठीक है, किसने वो ले लिया, किसी ने नहीं लिया, तो इसका मतलब मेरे पास 1 मोल मार्कर पेन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को बोला, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, मोलर मास का मतलब ही तो वहाँ है, यही है ना कि 1 मोल का मास क्या होता है। तो ऑक्सीजन एटम जब लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मोलर मास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑक्सीजन एटम का मास, तो क्या है, ये लिखा मास ऑफ 1, यहाँ पर एन लिखे तो ठीक है 1 लिख दिया मैंने, 1 ओ एटम, कुछ भी नहीं। इसका मतलब 16 AMU है एक ऑक्सीजन एटम का मास, मैंने पिछले ही दिखा एटॉमिक मास पर। इसका मतलब Na है ना, इसको ही तो Na बोला जाता है, एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना, Na, उसको Na इंटू 16 इंटू AMU बोला, 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले देखा 1 AMU इक्वल टू 1/Na, 1 एवोगाड्रोस नंबर होता है, उतना ग्राम होता है। तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम निकल के आएगा। ओके, इट इज द मोलर मास ऑफ CH4। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, चलो बढ़िया। ओके, तो चलो बेटा देखो यहाँ पर हो गया एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास मैंने देख लिया। चलो एक मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल होता है उसका मोलर मास लेंगे हम, ठीक है। चलो मान लीजिए मैंने लिया अमोनिया, लिया मैंने, क्या लिया, अमोनिया। मोलर मास ऑफ
NH3 लेंगे। इसका मतलब है एक NH3 मॉलिक्यूल का मास, एक NH3 मॉलिक्यूल का मास। तो इसका अंदर एक N है और 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 into 3, इतना कितना होगा, U होगा, यूनिफाइड मास होगा 17 U, ठीक है ना, 17 U ऐसे लिखे। अच्छा तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखो कि ये तो नहीं, ये तो बेटा एक NH3 का मास होगा, लेकिन हम लिखेंगे कि मोलर मास की जब बात करेंगे तो मोलर मास क्या था, मोलर मास बेटा 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल का मास था, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लेन लिखना है। तो क्या होगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि NH3 का जो 1 मोल का मतलब 1 मोल का मतलब Na इंटू 1 मोल का मतलब Na ले लिया, Na इंटू हम लिखेंगे मास ऑफ ए NH3 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 NH3 मॉलिक्यूल, एक NH3 मॉलिक्यूल का मास लेंगे यहाँ पर, तो कितना मिलेगा बेटा, Na इंटू मान लीजिए NH3 14 प्लस 1 इंटू 3 U, तो मतलब Na इंटू 17 U मिलेगा, है ना। तो बेटा 17 U का मतलब क्या होता है, 17 इंटू 1/Na होता है, Na कैंसिल कर दो तो कितना मिलेगा, 17 ग्राम। इट इज द मोलर मास ऑफ NH3, इट इज द मोलर मास ऑफ NH3, ठीक है बेटा, आ गया समझ में, इट इज द मोलर मास ऑफ NH3, ओके, भूलना नहीं चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट टॉप क्या होता है, मैंने क्या देखा यहां पर, छोटा सा रिवीजन कर लिया। ऑक्सीजन का 2 चीजें यहां पर देखो, एक है बेटा एटॉमिक मास और अदर इज मोलर मास। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है बेटा 16 एटॉमिक मास यूनिट AMU, और मोलर मास है बेटा 16 ग्राम, कि मतलब एटॉमिक मास और मोलर मास। और मान लीजिए और एक ले लेती हूं कि NH3 का ये मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहां पर लिख दो कि NH3 का मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास दोनों ही लिया। मोलिकुलर मास कितना है 17 U, और यहां पर मिलेगा बेटा 17 ग्राम। तो देखो यहां पर इसको भी U लिख सकता हूं, कोई बात नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पर भी क्या, मॉलिकुलर मास और मोलर मास सेम है, लेकिन बड़ा यूनिट अलग अलग है, यहां पर दिया U, यहां पर दिया ग्राम, ठीक है ना। तो यही फर्क है एटॉमिक मास और मोलर मास में, और मॉलिकुलर मास और मोलर मास में, समझ में आया ना। तो चलो ये हो गया बेटा मोलर मास की बात। तो हम लोग अभी तो क्या क्या पढ़े थे, अभी तक बेटा एटॉमिक मास पढ़ लिया, मॉलिकुलर मास पढ़ लिया और मोलर मास पढ़ लिया, ठीक है ना। तो चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पर पढ़ाएंगे अभी, क्या है बेटा, वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अच्छा किसके लिए होता है एटॉमिक, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के मतलब होता है कि यहां पर तो एक बात तो समझ में आ गया और आ जाना चाहिए कि बेटा एवरेज किसका होगा, एक का तो एवरेज नहीं होगा, एक का तो एवरेज नहीं होगा ना, 10 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, मिनिमम 2 का हो सकता है। उसका मतलब है कि जिन लोगों के पास ठीक है, और जिन चीज के पास क्या होता है, एक से ज्यादा एटॉमिक मास है, लोगों के पास नहीं होता है, किसके पास रहते हैं, एटॉम के पास। तो जो जिसका एक से ज्यादा एटॉमिक मास रहते हैं उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटोप्स क्या होता है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, अभी बता दो कि आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर,
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बेटा, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग होगा, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग होगा। याद है ना, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है बेटा, 1,1H1 प्रोटियम होता है इसका नाम, 1H2 डॉयट्रियम होता है, 1H3 टिट्रियम होता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप ले लिया, ठीक है ना। अब लोगे तो देखो कार्बन का 3 आइसोटोप है, C612, C613 और C614, ठीक है ना, C614। और बेटा किसका आइसोटोप है, क्लोरीन का आइसोटोप है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, 1735 और 1737, 2 आइसोटोप है बेटा, ठीक है ना। तो ये होता है आइसोटोप। आइसोटोप सर द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समझ में आ गया ना, ये हो गया बेटा आइसोटोप्स की बात। तो आइसोटोप्स की बात यहाँ पर नहीं करनी है, हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, तो मैंने देखा कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स देख लिया। क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, देखा क्या है, Cl17 इंटू यहाँ पर इंटू नहीं 1735, क्लोरीन 1737। बेटा तुमने कभी देखा किसका एटॉमिक मास क्या है, 35.5 होता है। क्लोरीन का होता है कितना, 35.5 होता है। क्यों होता है, इसका एवरेज एटॉमिक 35.5 लिखता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास क्यों लिखता हूँ, वही तो पता होना चाहिए कैसे वो आएगा, कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि X इज एन एलिमेंट, X एन एलिमेंट है बेटा, ठीक है। X का क्या है, मान लीजिए X का आइसोटोप की बात करूं, 2 आइसोटोप है, X Z यहाँ पर मास नंबर लिया और एटॉमिक मास लिया M1 और X यहाँ पर Z एटॉमिक नंबर यहाँ पर M2, ठीक है बेटा। X इज ए क्या है, एटॉम, X इज एन एटॉम। वो एटॉम का दोनों आइसोटोप है, ठीक है ना, दोनों आइसोटोप है। एक एलिमेंट, X इज एन एलिमेंट और उसका 2 आइसोटोप है, एक है ZM1 ZM2, ठीक है। और इसका ले लिया मैंने एवरेज एटॉमिक मास, MAV, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकल कर आएगा ये, फॉर्मूला क्या है, अच्छा से देखो, एक बात यहां पर पढ़ना जरूरी है बेटा। मान लीजिए कि सारे विश्व संसार में, ठीक है ना, इन यूनिवर्स में इसका परसेंटेज ऑफ एबंडेंस क्या है, इसका परसेंटेज ऑफ एबंडेंस क्या है। एबंडेंस क्या होता है कि कितना परसेंट मिलेगा बेटा, ठीक है ना। ये परसेंटेज ऑफ एबंडेंस यहां पर होना चाहिए। क्या है, परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है ना, परसेंटेज एबंडेंस के मतलब कितना परसेंट मिलेगा इस यूनिवर्स में, कितना परसेंट आइसोटोप मिलेगा, कितना परसेंट आइसोटोप मिलेगा। मान लेते हो कि बेटा जैसे देखो कि यहाँ पर क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 35 का, इसका होता है बेटा 75% और इसका होता है बेटा 25%। ये होता है परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, कि मतलब ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में 75% क्लोरीन के आइसोटोप है और जितना क्लोरीन है, मान लीजिए कि 100 ग्राम क्लोरीन है इस यूनिवर्स में, मान लीजिए 100 ग्राम क्लोरीन है, ठीक है ना, और 10 kg क्लोरीन है, मान लीजिए 10 kg क्लोरीन है, तो 10 kg क्लोरीन में से कितना 7.5 kg होगा और 1735 और बाकी जो 2.5 रहेगा वो होगा बेटा 1737। समझ में आएगा ना, चलो यहां पर समझ में आ गया। चलो तो मान लीजिए इसका परसेंटेज एबंडेंस है A% और इसका परसेंटेज एबंडेंस है B%, ठीक है। इसका परसेंटेज एबंडेंस है A%, इसका परसेंटेज एबंडेंस है B% बेटा, ठीक है। तो अभी जो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, फॉर्मूला क्या आएगा, देखो फॉर्मूला आएगा बेटा M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B डिवाइडेड बाई A प्लस B। बहुत आसान है। यहाँ पर एक एलिमेंट का 2 एटम है, 2 आइसोटॉप है,
जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन बेटा एटॉमिक मास अलग अलग है। यहाँ पर एटॉमिक मास अलग, यहाँ पर एटॉमिक मास अलग, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट मास नंबर के मतलब एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो देखो इसका 35.5 कैसे निकला, इसका मतलब कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, इसका m1 इंटू 75, m1 इंटू 75, ठीक है ना, m1 इंटू 75। तो हम लिखे क्या कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि m1 की मतलब होता है 35 इंटू 75%, 75 बाई 100 कर दो, प्लस कोई नहीं करेगा तब भी चलेगा, कोई 75 लिखो, सिर्फ 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, पूरा 100% था। 100% में कितना होगा, 75 इंटू 25 बाई 100, ठीक है, ऐसा होता है। और बेटा एक देखो कि जब ये 2 आइसोटोप है तब ये फॉर्मूला चलेगा, जब 3 आइसोटोप होगा कोई बात नहीं, और एक जोड़ दो, क्या होगा, तब होगा बेटा m1a प्लस m2b प्लस m3c डिवाइडेड बाई ma प्लस b प्लस c। ये बेटा फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया ना, एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया। चलो तो हो गया बेटा एवरेज एटॉमिक मास। हम आज लास्ट पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हो यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा कार्बन ऑकर्स इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज कितना दिया, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास दिया, कितना दिया, MeV कितना दिया बेटा 12.011 दे दिया, 12.011 AMU है, यूनिट है AMU। तो यहाँ पर दिया कि व्हाट इज द परसेंट एबंडेंस ऑफ कार्बन सी इन नेचर, यही तो दिया ना, और 4 ऑप्शन दे दिया। तो कैसे करना है, MeV इक्वल टू A होगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2 आइसोटोप की बात किया गया, कार्बन का होते तो 3 आइसोटोप लेकिन यहाँ पर 2 बोला गया, तो क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर आंसर करना है, क्वेश्चन को मुताबिक यहाँ पर आंसर करना है। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, MeV का फॉर्मूला होता है बेटा m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाई a प्लस b, है ना। तो मान लीजिए कि एक कितना परसेंटेज है, ये x, मान लीजिए a इक्वल टू x%, तो b कितना होगा, टोटल तो 100% होना ही था, किसी भी एक चीज को उठा लो यहाँ से। 3 बार में ऑक्सीजन कितना है 100%, 100% ऑक्सीजन में से कितना है इसका, ठीक है। और कार्बन का टोटल 100% में से a% और x होगा, मान लीजिए x% है क्या a का, और b होगा 100 माइनस x% होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, m1 का वैल्यू कितना है बेटा 12, m2 का वैल्यू होगा 13। तब MeV इक्वल टू 12.011 इक्वल टू m1 की 12 इंटू होगा x प्लस 13 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स प्लस 13 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा 100 होगा। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा बेटा, आएगा बेटा 98.9 पर 98 यहाँ पर x का कैलकुलेट करेंगे, x कैलकुलेट होगा तो 8.9 98.9 ये आएगा बेटा कितना 98.9। एक बार करके देख लो, कोई बात नहीं, इसको इधर लिख करो, इसको मल्टीप्लाई करो और x को वैल्यू आएगा बेटा 98.9, ठीक है। कितना आएगा 98.9। इसका मतलब है कि कार्बन 12 का एबंडेंस कितना है, a था, a इक्वल टू 100 x% लिया, उसका मतलब 98.9%। सबसे ज़्यादा है जो है कार्बन 12, इस नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बन 12 भी होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, तो चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो, ठीक है। वो क्या है, वो है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट।
टॉपिक का नाम है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल क्या होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मोल कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और प्रॉब्लम सब कुछ यहाँ पर कराएंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि मोल क्या होता है, 1 मोल क्या होता है। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट of substance that contain Avogadro's numbers of particles। कि मतलब पार्टिकल्स के मतलब क्या होता है? एटॉम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। ऐसा नहीं एटॉम सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आयंस लेंगे, ठीक है। हम ले लेंगे मरकर तो 1 मोल मरकर हो जाएगा, हम ले लेंगे स्टोन तो 1 मोल स्टोन हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में तो हम बात करेंगे एटॉम मॉलिक्यूल्स और आयंस का, बाकी किसी का तो बात नहीं है यहाँ पर। हम लोगों का मामला केमिस्ट्री में मामला तो 3 चीज़ों के साथ ही है, एटॉम्स मॉलिक्यूल्स और आयन, ठीक है ना। तो इन 3 लोगों को लेकर ही हम लोग चलेंगे और चलना भी है, ठीक है। तो हम 1 मोल का बात यहाँ पर आएगा। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये हो गया बेटा 1 मोल। अच्छा, अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू मैंने बता दिया पहले ही। एन इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू वैल्यू होता है बेटा 6.023 और 22 भी है एक बुक पर, तो वो भी सही है बेटा, इंटू 10⁻23, बहुत ज़्यादा वैल्यू। ये अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू है बेटा, अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू है, ठीक है ना। अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू है। चलो तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मोल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके चलो एक एक करके हम लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, तो ले लिया कि नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या होता है? पहला जो फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो मास दिया रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक ना, ठीक है ना, कि गिवन मास बाय मोलर मास। तो बेटा गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक से देखो कि मैंने लिया 32 ग्राम ऑफ ओ एटम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर गिवन मास कितना है? यहाँ पर गिवन मास कितना है बेटा? यहाँ पर गिवन मास तो है 32 ग्राम। अच्छा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है बेटा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा बेटा। क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ओ एटम इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ग्राम पर मोल होता है इसका यूनिट। मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। एक मोल में जितना ग्राम होता है वही होता है मोलर मास। एक मोल में जितना ग्राम होता है वही है ना, मास ऑफ 1 ग्राम, तो ग्राम पर मोल लेंगे। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हम जैसे ले लेंगे कि 22 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू कितना मोल CO2, कितना मोल करो? गिवन मास यहाँ पर कितना है? 22 है बेटा। और CO2 का मोलर मास कितना है? CO2 का मोलर मास कितना है? देखो CO2 लिया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2, इसका मतलब 44 ग्राम पर मोल ये होता है ना। इसका मोलर मास कितना होता है? 44। तो हम 22/44 करेंगे, इतना मोल ऑफ CO2 की मतलब हाफ, की मतलब 0.5 मोल CO2 लिख सकते ना। तो बेटा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास को जब मोलर मास से डिवाइड किया जाएगा, गिवन मास को जब मोलर मास से डिवाइड किया जाएगा, वही होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। पहला जो फॉर्मूला है यही होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉप जो लॉ है बेटा वहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है? देखो
नेक्स्ट लॉ है बेटा यहां पर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जब दिया जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर, ओके, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो बेटा देखो एक क्वेश्चन में दिया कि मान लीजिए ऐसा दिया कि 3.022 ग्राम ग्राम नहीं 3.022 इंटू 011 दिया, सॉरी 3.011 इंटू 10 to the power 24 numbers of 3.00011 into 10 to the power 24 numbers of किसी भी एक मॉलिक्यूल ले लो, O2 मॉलिक्यूल्स और Na एटम लिया मैंने, Na एटम, सोडियम एटम Na एटम, तो बेटा कितना मोल होगा, चलो हाउ मेनी मोल, गिवन कितना दिया है यहाँ पर, गिवन कितना है, पहले गिवन को पता करो, गिवन तो है बेटा 3.011 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाई Na, और Na का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। अभी कैलकुलेट करना है कैसे, 1 और यहाँ पर 2 आएगा बेटा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 10 टू द पावर जब आएगा बेटा 24 है यहाँ पर, और नीचे में 23 तो -23 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा देखो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 1 की मतलब 5 मोल है बेटा, 5 मोल Na एटम, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 नंबर्स ऑफ सोडियम एटम, इसका मतलब है 5 मोल ऑफ Na एटम, ओके। कैसे पता चलेगा, ऐसे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर एटम्स है, ठीक है ना, Na एटम्स डिवाइडेड बाई Na, अवोगाड्रोस नंबर, समझ में आया। ये हो गया बेटा और एक तरीका मोल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, और एक है बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर देखो कि गिवन वॉल्यूम इन लीटर, क्या होगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.4 लीटर। बेटा ए कहाँ पर होगा, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP क्या होता है, STP क्या होता है, STP का मतलब टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मतलब 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 1 ATM, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 ATM, ठीक है, लीटर में होगा। और जब हम यहाँ इसको मिलीलीटर में लेंगे तो क्या होगा, गिवन मास नहीं, वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड क्या होगा, डिवाइडेड 22400 22,400 मिलीलीटर, ओके, एट STP, दोनों में STP होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस के लिए होता है वॉल्यूम, 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब समझो पहले 5.6 लीटर गिवन मास 5.6 बाई 22.4 इतना मोल होगा, तो मतलब 1/4 मोल होगा CO2। जब लीटर में दिया जाएगा तो उसको 22.4 से वो भाग दिया जाएगा, 22.4 से वो भाग दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा थ्योरिकल पार्ट। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ मोल से। बेटा टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनता है, और ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे के सारे केमिस्ट्री में, पूरा केमिस्ट्री में 11 12 और जितना दूर तक पढ़ोगे ये बेटा काम में आएगा, नंबर ऑफ मोल्स समझ में रख, ठीक है, याद रखो।
कि 3 फॉर्मूले यहां पर याद रखो तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 3 फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा चलो हम क्वेश्चन में जाएंगे, उसके आगे देखो। क्वेश्चन क्या है देखो, एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ, मैंने दिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ एमोनिया NH3 कितना होगा। इस कैलकुलेट द टोटल नंबर, यहां पर कैलकुलेट लगा दो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एटम्स। तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा, एटम्स ही है, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। पहले NH3 का मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकाल लो, 34 ग्राम NH3 दिया, तो मतलब 34 ग्राम NH3 इक्वल टू कितना मोल NH3, 34 डिवाइडेड बाई NH3 का मोलर मास नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 3 3 कि मतलब 17 ग्राम पर मोल होगा। क्या मोल कि मतलब 2 मोल होगा, ठीक है ना बेटा, कितना होगा 2 मोल। अच्छा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल यहां पर तो सब्सटेंस है NH3 कंटेन कितना नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स कंटेन, एवोगाड्रो नंबर 6.0, यहां पर Na नंबर लिख दो, Na नंबर्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, Na नंबर्स ऑफ, एवोगाड्रो नंबर ऑफ, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। अच्छा तो ठीक है चलो, तो बेटा यहां पर कितना दिया, 2 दिया। टू मोल में 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, बट यहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल्स नहीं यहां पर पूछा। क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया बेटा। तो एटम्स का नंबर कैसे निकालेगा, चलो एक NH3 में कितना एटम है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के, मतलब N 1 + 3 = 4, ठीक है। तो कितना होगा, एक इतना नंबर्स यहां पर एमोनिया है, एमोनिया मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतना नंबर से मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा। टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हम लिखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3 इक्वल टू कितना होगा, 2, यहां पर ग्राम नहीं, यहां पर यही लिखो, 2 Na नंबर्स ऑफ NH3 इक्वल टू 2 Na इंटू कितना होगा 4 इक्वल टू 8 Na। 8 Na की मतलब क्या होता है, 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं कि इसका वैल्यू यहाँ पर नहीं देते, 8 Na ही रहते हैं, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो what will be the mass of 100 atoms of hydrogen। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। हाइड्रोजन का एक एटम का मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एक एटम, 1 एटम का मास क्या होता है, एक सिंगल एटम का मास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास है ना, उसका एटॉमिक मास। तो कैसे पता चलेगा, चलो देख लेते हैं। यहां पर 100 एटम्स की दिया, मास ऑफ ए सिंगल, मास ऑफ ए सिंगल H एटम इक्वल टू कितना, मास ऑफ ए सिंगल H एटम, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, वो है बेटा 1 AMU
और u 1u। इसका मतलब है कितना होगा, इसका मतलब है बेटा 1 इंटू 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम कि मतलब यहाँ पर ऐसा लिखेंगे ना 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है ना, 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसका ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 1 mu इक्वल टू, ऐसा होता है ना 1 mu इक्वल टू 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही तो था ना, यही तो था, और कुछ नहीं लिखना है। 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये बेटा एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास है, तो मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होगा, 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा चलो, तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन आज की। अच्छा, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम is present in 1.8 ग्राम of H2O वाटर। 1.8 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑक्सीजन है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, पहले 1.8 ग्राम H2O को मोल में कन्वर्ट करो, तो गिवन मास 1.8 बाय मोलर मास H2O का कितना होगा, H2O का हाइड्रोजन का 2, 1 इंटू 2 होगा, और ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम पर मोल इसका मोल होगा, तो मतलब 1/10 मोल, ठीक है ना, 1/10 मोल। एक मोल में कितना नंबर H2O मोल्स होता है, 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू Na नंबर्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रोस Na H2O मॉलिक्यूल्स, कितना Na, ठीक है, Na एवोगाड्रोस नंबर। तो बेटा यहाँ पर कितना दिया, 1/10, Na बाई कितना होगा 10 नंबर्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। एक H2O मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, एक ही है ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन होगा, नंबर ऑफ ओ एटम present in Na/10 numbers of H2O equal to Na/10 कि मतलब बेटा 6.022/23 जो कुछ भी है इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10 कि मतलब क्या होगा आंसर, आंसर क्या आएगा, आएगा बेटा 6.023 इंटू 10⁻22, ठीक है ना, तो वही आएगा आंसर, ठीक है ना, आंसर सही है बेटा। तो चलो, आशा करती हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया वो बेटा अच्छा से समझ में आ गया, और कुछ भी डाउट होगा तो बेटा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई बात नहीं बेटा, हम समझा देंगे, ओके ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बेटा इस टॉपिक का जितने सारे क्वेश्चंस बनेगा ना, जितना अच्छा क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन को हम लेकर और एक अदर सेशन बनाएंगे वो बेटा। और हम लोगों का जो अलग चैनल है और एक वो है बेटा सरहंस, वहाँ पर मिलेगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक है बेटा, वो देख लीजिए, तो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से वहाँ पर मिल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।